वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत, लोकल सफर पर नहीं देना होगा टोल, सरकार का ये है प्लान। दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 UER2 के आसपास बसे हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जल्द ही स्थानीय लोगों को अपने इलाके में आने जाने के लिए टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब UER2 के लिए दिल्ली हिस्से में नई सर्विस रोड बनाने जा रही है, जिससे लोकल ट्रैफिक को अलग रास्ता मिलेगा और रोजाना की परेशानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। स्थानीय वाहनों के लिए होगा अलग रास्ता। नई सर्विस रोड बनने के बाद स्थानीय वाहनों के लिए अलग रास्ता उपलब्ध होगा, जिससे लोगों का सफर पहले से ज्यादा आसान और तेज हो सकेगा। NHAI की योजना के मुताबिक दिल्ली स्ट्रेच में 2 लेन चौड़ी सर्विस रोड विकसित की जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 121.57 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अधिकारियों के निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 9 महीने की समय सीमा तय की है। UER2 की कुल लंबाई करीब 75.7 किलोमीटर है, जिसमें से 14.21 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में पड़ता है। DDA ने जारी किया नया नोटिस। दिल्ली में सालों से खाली पड़े निजी प्लॉटों के मालिकों को होगा फायदा। दिल्ली में अपना खाली प्लॉट रखने वाले निजी जमीन मालिकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्षों से खाली पड़ी निजी जमीनों को विकसित करने का रास्ता साफ कर दिया है। HT की रिपोर्ट के अनुसार DDA ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली उन निजी जमीनों को विकसित करने के लिए एक नया नोटिस जारी किया है, जो वर्षों से खाली पड़ी है। DDA ने इस नोटिस में स्पष्ट किया है कि निजी स्वामित्व वाले जमीनों के नियोजित विकास के लिए साल 2018 में बनाए गए नियम अब भी पूरी तरह से लागू है। उत्तर रेलवे की नई पहल, रेल सेफ यूट्यूब चैनल लॉन्च। फ्रंटलाइन कर्मियों को मिलेगी सुरक्षा ट्रेनिंग। उत्तर रेलवे ने परिचालन कर्मियों को सुरक्षित रेल संचालन की महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए रेल सेफ नामक एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडे ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। यह चैनल फ्रंटलाइन कर्मियों और कर्मचारियों को सुरक्षित ट्रेन परिचालन को लेकर व्यवहारिक जानकारी प्रदान करता है। इससे उन्हें ट्रेन संचालन को समझने और बेहतर बनाने में मदद करता है। IRCTC घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय करने का आदेश डाला। अब 22 मई को होगी सुनवाई। राउस एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश 22 मई तक टाल दिया है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जैसा दर्ज देने पर भड़का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, केंद्र के फैसले को बताया असंवैधानिक। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान के समान दर्जा देने और अनिवार्य करने के फैसले पर आपत्ति जताई है। बोर्ड ने इसे असंवैधानिक, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन और इस्लाम के खिलाफ बताते हुए निर्णय वापस लेने की मांग की है। बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने जारी बयान में कहा है कि यह निर्णय न केवल असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है, बल्कि देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के खिलाफ भी है। मैंने नहीं गाया वो सॉन्ग वॉल्यूम 1 का गंदा गाना अपना होने से योयो हनी सिंह का दिल्ली HC में इनकार। गायक योयो हनी सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में अलफनामा दाखिल कर 2006 के आपत्तिजनक गाने वॉल्यूम 1 को गाने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यह गाना माफिया मुंडीर के तहत बादशाह के साथ रिलीज हुआ था और अब वही से ऑनलाइन हटाने में मदद करेंगे। इसे उन्होंने और बादशाह ने खुफिया मुंडीर के तहत रिलीज किया था। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने समक्ष हनी सिंह ने कहा है कि वह अदालत की मदद करने के लिए आए हैं ताकि यह सामग्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हट जाए। उन्होंने कहा कि वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे उन्होंने गाया है। टेलीग्राम पर वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर 8 करोड़ ठगे। दिल्ली में अंतर्राज्यीय हीरो के 14 जालसाज दबोचे। पूर्वी दिल्ली के छदरा जिले में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर ठगी का भांडाफोड़ करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह टेलीग्राम के माध्यम से फर्जी नौकरी का लालच देकर लोगों से 8 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर चुका था। DCP RP मीणा के अनुसार 25 अप्रैल 2026 को गीता कॉलोनी स्थित एक होटल में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर छापेमारी की गई, जहां से अलग अलग राज्यों के 12 आरोपितों को पकड़ा गया। पूछताछ और जांच के दौरान गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया गया, जिससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या 14 हो गई।
इंटरनेट की झूठ पर एएसआई का प्रहार, दिल्ली में 4 जगह खुलेंगे इंटरप्रिटेशन सेंटर, स्मारकों का सही इतिहास पता चलेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली के 4 प्रमुख स्मारकों अशोक शिलालेख, पुराना किला, कुतुब मीनार और जंतर मंतर पर व्याख्या केंद्र बनाएगा। ये केंद्र विस्तृत इतिहास पर्यटकों को बताएंगे। ऐसे समय में जब इंटरनेट मीडिया पर स्मारकों को लेकर इतिहास के बारे में आधी अधूरी और गलत जानकारियां परोसी जा रही है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली के 4 प्रमुख स्मारकों पर व्याख्या केंद्र बनाने का फैसला लिया है। दिल्ली की सड़कों पर बदले अपराधियों के चेहरे, नाबालिग खून से रंग हर रहे हाथ, दस्तावेज में ही कैद हो रहे पुलिस के अभियान। दिल्ली की सड़कों पर अब अपराधियों के चेहरे बदल गए हैं। हाथ में चाकू लिए मोबाइल लूटते, हत्या करते कई चेहरे नाबालिग है। किशोरों को अपराध के दलदल में उतरने से रोकने के लिए अभियान तो चलाए गए, लेकिन वे दस्तावेज से बाहर नहीं निकल सके। एनसीआरबी के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक शहर में 2306 मामले दर्ज हुए हैं, जो देश के सभी महानगरों में सबसे ज्यादा है। 2023 में संख्या 2278 थी, यानी तमाम अभियानों के दावों के बावजूद ग्राफ बढ़ गया। यहाँ प्रति 1 लाख की आबादी में से करीब 42 नाबालिग अपराधी है, जो कि देश के किसी भी हिस्से में सबसे ज्यादा है। आईएसआई की साजिश नाकाम, दिल्ली के मंदिर, ढाबों और मिलिट्री कैंप पर हमले का था प्लान, 9 आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, जिसने दिल्ली के एक ऐतिहासिक मंदिर, दिल्ली सोनीपत हाईवे पर ढाबे और हरियाणा के सैन्य कैंप पर हमले की साजिश रची थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक मॉड्यूल द्वारा दिल्ली के एक ऐतिहासिक मंदिर, दिल्ली सोनीपत हाईवे पर एक ढाबे और हरियाणा के कैंप पर साजिश रचने का खुलासा हुआ है। जांच से जुड़े सूत्रों ने शुक्रवार को जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंग बस ऑपरेशन 2.0 के तहत विभिन्न राज्यों से शहजाद भट्टी मॉड्यूल से जुड़े 9 संदिग्ध ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। पूर्वी दिल्ली में गहरा जल संकट, दूषित पानी पीने से उल्टी, दस्त के शिकार हो रहे लोग बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर। मयूर विहार फेज 3 के कई इलाकों में दूषित पानी की सप्लाई लोगों के लिए स्वास्थ्य और जल संकट के रूप में गंभीर समस्या बन गई है। घरों के नलों से सीवर का गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। इसके उपयोग से लोगों में स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहराव है कि कई बार शिकायत के बावजूद संबंधित अधिकारी प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। स्थानीय निवासी अनिल कुमार ने बताया कि मयूर विहार फेज 3 की जीडी कॉलोनी में पिछले 15 दिनों से जल बोर्ड द्वारा दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। जहां नलों से पीने योग्य पानी आना चाहिए, वहां काला और बदबूदार पानी आ रहा है। इसके उपयोग से लोगों को उल्टी, दस्त और बुखार जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर महंगा, घरेलू उपभोक्ताओं को भी झेलनी पड़ रही है किल्लत। व्यावसायिक सिलेंडरों के दाम बढ़ने से घरेलू उपभोक्ताओं पर बुरा असर पड़ रहा है। इसकी वजह से घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी बढ़ी है और डिलीवरी में 20 से 25 दिन की देरी हो रही है। साथ ही छोटे सिलेंडर भी उपलब्ध नहीं है। स्थिति यह है कि व्यावसायिक सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद से बुकिंग के 20 से 25 दिन बाद सिलेंडर घरेलू उपभोक्ताओं के सिलेंडर के दाम में 993 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब यह 3031.50 रुपए में उपलब्ध है, जबकि घरेलू सिलेंडर के दाम यथावत 913 रुपए है। यमुना में रेत माफियों की अब खैर नहीं, मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए लोकल इंटेलिजेंस और बीट स्टाफ तैनात। उत्तरी जिलाधिकारी ने यमुना में अवैध रेत खनन पर एनजीटी में ताजा हलफनामा दाखिल किया है। इसमें बताया गया है कि रेत खनन गिरोह और उसके मास्टरमाइंड की पहचान के लिए बीट स्टाफ स्थानीय खुफिया जानकारी का उपयोग किया जा रहा है। उत्तरी जिलाधिकारी ने हलफनामा में कहा है कि तैनात किए गए स्टाफ से कोई भी जानकारी मिलने पर इसे स्थापित किया जाएगा और इसकी जानकारी टास्क फोर्स या वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाएगी। उन्होंने भी बताया कि इस संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त रुबाड़ी ने भी 4 मई को एक पत्राचार भी किया है। दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का बदली का प्रबंधन ढांचा विभागों की भूमिका होगी मजबूत। राजधानी के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में अब अभिभावकों की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। दिल्ली सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 के बाद दिल्ली सरकार सभी सरकारी और निजी स्कूलों का स्कूल प्रबंधन का ढांचा बदलने की तैयारी कर रही है।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि इसी शैक्षणिक सत्र से राजधानी में नए SCEM ढांचे को लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा। ऐसा होने पर पहली बार दिल्ली के निजी स्कूलों में भी अभिभावकों को संस्थागत 4 पर भागीदारी मिल सकती है। दिल्ली में वर्तमान में लगभग 1030 सरकारी और करीब 1700 निजी स्कूल है। सरकारी स्कूलों में SMC पहले से लागू है, लेकिन नई गाइडलाइंस के बाद इसके दायरे और अधिकारों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन गैंग बस 2.0 सफल, 48 घंटों में 482 अपराधी गिरफ्तार, ISI समर्थित नेटवर्क का भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बस 2.0 के तहत 48 घंटे में दिल्ली और NCR में 482 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस व्यापक अभियान में संगठित अपराध सिंडिकेट और पाकिस्तान समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को निशाना बनाया। श्रम विभाग में कर्मचारियों का भारी टोटा, अब रिटायर्ड बाबू के भरोसे चलेगा दिल्ली सरकार का काम। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग में कर्मचारियों का टोटा इस बार कदर बढ़ गया है कि पुराने अनुभवी हाथों को वापस बुलाने की नौबत आ गई है। विभाग ने जूनियर असिस्टेंट से लेकर स्टेनो तक के 31 रिक्त पदों को भरने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की फोर्स तैयार करने का फैसला किया है। आलम यह है कि विभाग ने साफ कर दिया है कि व्यवस्था अब तक जारी रहेगी जब तक कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड नियमित रूप से नियुक्तियां नहीं कर देता। यानी विभाग को फिलहाल बोर्ड से नए कर्मचारी मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दिल्ली बीजेपी में अगला बॉस कौन? वीरेंद्र सचदेवा की कुर्सी रहेगी बरकरार या पार्टी खोलेगी OBC दलित कार्ड? दिल्ली भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा तेज है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है। वीरेंद्र सचदेवा के बने रहने या किसी नए नेता को कमान मिलने पर विचार चल रहा है, जिसमें कई अन्य नामों पर भी मंथन जारी है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने पिछले वर्ष जुलाई में नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर दिल्ली के भाजपा सांसदों, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, कई वरिष्ठ नेताओं और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के से राय ली थी। पहले चर्चा थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा से पहले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष का नाम तय हो जाएगा। उसके बाद बंगाल व अन्य राज्यों के चुनाव में राष्ट्रीय नेताओं की व्यवस्था के कारण इसमें और देरी हुई। अब चुनाव समाप्त होने के बाद शीघ्र ही इस पर निर्णय होने का अनुमान है। ओखला बैराज की संरचना में बदलाव में से खत्म होगा यमुना का झाग, प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए STP पर भी काम तेज। यमुना में कालिंदी कुंज के पास झाग की समस्या को दूर करने के लिए ओखला बैराज की संरचना में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए IIT रुड़की का सहयोग लिया जाएगा और सीवेज उपचार क्षमता बढ़ाने जैसे अन्य कदम भी उठाए जा रहे हैं। यमुना में प्रदूषण का प्रमुख कारण पानी का कम प्रभाव, औद्योगिक इकाइयों का अपशिष्ट और नलों का गंदा पानी। इसके चलते कालिंदी कुंज क्षेत्र में यमुना में झाग बनने की समस्या उत्पन्न होती है। उपचार संयंत्र का उन्नयन करने के साथ ही नए STP और विकेंद्रित सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करने का काम भी चल रहा है। इसके लिए IIT रुड़की का सहयोग लिया जाएगा। एयरफोर्स अफसर बनकर व्यापारों को बनाते शिकार, पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 दबोचे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने मेवात में सक्रिय एक बड़े साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। यह गिरोह खुद को भारतीय वायुसेना के अधिकारी बताकर व्यापारों को ठगा करता था। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने फर्जी खरीद आदेशों और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर व्यापारियों का विश्वास जीता और फिर उन्हें ठगा है। आपूर्ति के बहाने उन्हें से लगभग 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने में सफल रहा। 1 जुलाई से रोज 28 विमान नोएडा एयरपोर्ट से भरेंगे उड़ान। इंडिगो को 32 फ्लाइट्स का शेड्यूल तैयार, देखिए लिस्ट। इंडिगो जुलाई 2026 नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 32 उड़ानें शुरू करेगा, जिसमें 28 दैनिक और 4 साप्ताहिक शामिल है। यह एयरपोर्ट दिल्ली NCR का तीसरा प्रमुख एयर हब बनेगा। नोएडा के उद्योगों पर अब 24 घंटे पहरा, 31 फैक्ट्रियों में लगा ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम। धुआं बढ़ा तो होगा एक्शन। नोएडा में खाद्य और कपड़ा उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर अब सख्ती बढ़ाई गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 31 उद्योगों में ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए हैं। जिले में फूड और टेक्सटाइल उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण के तहत विभागों ने इस उद्योगों में ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। भलसवा डेयरी में आधा दर्जन लोगों ने नाबालिग की चाकू घोंपकर की हत्या, पुरानी रंजिश का शक। दिल्ली के भलसवा डेयरी क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन लोगों ने एक नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस इसे पुरानी रंजिश का मामला मानकर जांच कर रही है। बाहरी उत्तरी दिल्ली के भलसवा डेयरी क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन लोगों ने एक नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हत्या का अभी सामने नहीं आया है। पुलिस फिलहाल इसे रंजिश का मामला मानकर जांच कर रही है।
बारात लेट हुई तो बस वाले पर लगा 64,000 का जुर्माना। जाने ये दिलचस्प मामला। दिल्ली में एक अजीबोगरीब केस सामने आया है, जहां बारात ले जा रही बस जब रास्ते में खराब पड़ गई तो दूल्हे पक्ष को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। दिल्ली कंज्यूमर कमीशन ने अब इस केस में बड़ी सर्विस देने वाली कंपनी पर ब्याज सहित 64,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कमीशन ने इसको सर्विस में गंभीर कमी माना और पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने का ऑर्डर किया। दूध पनीर के बाद अब सीमेंट भी नकली। 2 फैक्ट्रियों का भांडाफोड़, बरामद हुई सैकड़ों बोरी फेक सीमेंट। दूध पनीर और मसालों के बाद अब दिल्ली में नकली सीमेंट का भी पर्दाफाश हुआ है। दरअसल क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में चल रही नकली सीमेंट बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों की पोल खोल दी है। पुलिस ने इस एक्शन में सैकड़ों बोरी फर्जी सीमेंट बरामद किए। एक्शन दिल्ली में मंडोली और जवाहर नगर इंडस्ट्रियल एरिया में किया गया, जहां लंबे वक्त से नकली ब्रांडेड सीमेंट को तैयार किया जा रहा था। क्राइम ब्रांच के अनुसार खराब और एक्सपायर सीमेंट में क्लिंकर मटेरियल को मिलाकर उसे मशहूर सीमेंट कंपनी के नकली बैग में पैक कर मार्केट में बेचा जा रहा था। क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य लोगों की खोज जारी। दिल्ली में उधार में अंडा देने से किया इनकार तो क्या दिया मर्डर, आरोपी गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में शास्त्री पार्क इलाके में उधार में अंडा न देने पर दुकानदार को चाकू मारने का मामला सामने आया है। पीड़ित फखरुद्दीन 50 वर्षीय को घायल अवस्था में इलाज के लिए जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी मोहसिन 34 वर्षीय को गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली को मिलेगा एक और मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस की 250 सीटें बढ़ेगी, सीएम रेखा गुप्ता ने दी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने राजधानी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए द्वारका में नया सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर में अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल निर्माण महत्वाकांक्षी को मंजूरी दी गई है। मेडिकल कॉलेज के निर्माण को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गंभीर सेक्सुअल असोल्ट की एफआईआर रद्द नहीं कर सकते वैवाहिक समझौते का मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट की 2 टूक। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि वैवाहिक समझौते के आधार पर गंभीर सेक्सुअल असोल्ट के आरोपों वाली एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने साफ किया कि अदालत की शक्तियों का इस्तेमाल जघन्य और गंभीर आरोपों को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है, भले ही पक्षकार समझौते के लिए तैयार हो। जस्टिस गिरीश कठपाला ने टिप्पणी करते हुए आशीष पकारा और अन्य की ओर से दायर याचिका को 5 मई को खारिज कर दिया। याचिका में शहादरा थाने में दर्ज एफआईआर से उसे जुड़ी आपराधिक कार्रवाई खत्म करने की मांग की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण कल, मुख्यमंत्री का ऐलान आज। शुभेंद्र अधिकारी रेस में आगे। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज हो सकता है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी पहली बार अचंगाल में सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक पश्चिम बंगाल में नई सरकार 9 मई को शपथ लेगी। वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं, जहां शुभेंद्र अधिकारी समेत बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत भी किया है। तिहाड़ समेत दिल्ली की जेलों में क्षमता से दोगुनी कैदी, स्टाफ की भारी कमी से सुरक्षा पर संकट। राजधानी दिल्ली की जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या और जल प्रशासन की समिति क्षमता ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की प्रिजन स्टैटिक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार ओवर क्राउडेड अत्याधुनिक भीड़ भाड़ वाली दर्ज की गई आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की जेलों में उनकी स्वीकृति क्षमता से लगभग 2 गुना कैदी बंद है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं में दबाव पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की जेलों में कुल 10,026 कैदियों को रखने की पूरी क्षमता है। यह क्षमता का 194.6% दिल्ली के बाद मेघालय, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। कुल कैदियों में से 2,232 सजा याफ्ता है, जबकि 17,178 विचाराधीन कैदी है। डीयू ने जारी की स्नातक सेमेस्टर परीक्षाओं की अंतिम डेटशीट, छात्रों से अफवाहों से दूर रहने की अपील। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मई-जून 2026-17 की स्नातक एंड सेमेस्टर परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 16 मई से शुरू होकर जून तक चलेगी। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि छात्रों जिसको विभागों और कॉलेजों से मिले सुझावों और चिंताओं पर विचार करने के बाद परीक्षा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए शैक्षणिक और लॉजिस्टिक स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। अधिसूचना के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम तैयार करते समय विभिन्न पक्षों से मिले सुझावों को ध्यान में रखा गया है, जिसमें कॉलेज प्रशासन, विभागों, शिक्षक समुदाय और विद्यार्थियों की ओर से उठाए गए मुद्दों को शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि कोशिश की गई है कि परीक्षा तिथियों में किसी प्रकार की सुविधा न हो, इस ओर सभी विषयों की परीक्षाएं
व्यवस्थित तरीके से आयोजित की जा सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।